डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ देखेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, ज़ैल में दर्ज रिएक्शंस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले हाइड्रोजन और क्लोरीन में मौजूद बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। तो हमने देखना है जी एनर्जी कहाँ से आएगी। नीचे केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन भी लिखी हुई है। तो सूरज की रोशनी से जो एनर्जी मिलती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो सूरज की रोशनी से मिलती है। एमसीक्यूज़ इसका आंसर है बे वाला, सूरज की रोशनी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं जी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है इसका जी, ज़ैल में दर्ज रिएक्शंस में से किस रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो इसका आंसर है जी नंबर जीम वाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। 3 का आंसर है जी दाल वाला, HI। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है उसका जी जीम है। अगर मैं डिटेल में जाके सारे एमसीक्यूज़ रीड करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप इनका स्क्रीनशॉट लें और इनको अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 5 की तरफ हम मूव करेंगे जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 5 का आंसर है जी बे वाला। ये वाला आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बे वाला इसका आंसर है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर हम जी 4 की तरफ 6 की तरफ मूव करते हैं जी। 6 का जी आंसर हमारे पास अलिफ वाला, रिएक्शंस के दौरान टूटने वाले बॉन्ड बनने वाले बॉन्ड से कमज़ोर हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर जी जीम वाला है, सॉरी एमसीक्यूज़ नंबर 7 है और इसका आंसर है जीम एक्सोथर्मिक्स और इसकी एंथैल्पी चेंज मुस्बत है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 8 है जी, आप लोगों को नज़र आ रहा है जी, इसका आंसर है दाल वाला। स्क्रीनशॉट लें और इसको अच्छे से तैयार कर लें जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 9 है और इसका आंसर है अलिफ वाला -102 किलो जूल। नेक्स्ट जी एमसीक्यूज़ नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं, उसका आंसर है जी जीम वाला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें और कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।